अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, स्टेट्स का हमारा जो है वो कोर्स चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो है वो चैप्टर 5 अभी शुरू कर लिया था, ठीक है। तकरीबन बस इसके बाद आज की क्लास में जो है वो ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो फिर अगली क्लास से इंशाल्लाह हम जो है वो अपना लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द इंशाल्लाह कोशिश है कि हफ्ते के अंदर अंदर आपको वो कंप्लीट करा दूँ। और अगर आप शुरू से लेके आखिर तक इंशा सारे लेक्चर्स लेते हैं, प्रॉपरली समझ के प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन चीज़ों को अपने पास नोट कर रहे हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह गारंटी करता हूँ इस बात की कि आपको जो है वो कहीं और जाके किसी कोचिंग सेंटर या किसी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, किसी भी कोचिंग सेंटर जाते हैं वहाँ पे भी टीचर कहता है, कॉन्सेप्ट देता है और उसके क्वेश्चंस करवाता है सॉल्व, के बाद फिर आप पे होता है कि आप कितनी उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने भी जो है वो वही तरीका अपनाया है, बल्कि मैंने यहाँ पे एक और एडिशन की है कि मैं आपको स्टेप स्टेप करके जो है वो आपको बताता हूँ चीज़ें कि अच्छा अब जो है वो फर्स्ट स्टेप में इस तरीके से करना है, सेकंड में से करना है, थर्ड में से लिखवा के सारे तरीके जो है वो जो भी हैं वो सब बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जो न्यू है वो जाके प्लेलिस्ट में चले जाएं, आपको वहाँ पे जो है वो पूरा कोर्स स्टेट्स का फ्री में मिल जाएगा। आज जो है हम 2021 का, ठीक है, 2021 का क्वेश्चन कर रहे हैं सेक्शन सी का। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो है वो चैप्टर 5 चल रहा है, लेस्टर फिशर और पाशावर हमने लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, ठीक है। तो उसका एक हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा यूजिंग 2019 एज अ बेस ईयर, ठीक है। कह रहा है कि 2019 को बेस ईयर बना। अब ये बेस ईयर वगैरह क्या है, किस तरीके से जितने भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सब मैंने जो है वो सेपरेट करके लेस्टर फिशर और पाशे इन तीनों को जो है सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के तीनों में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी। फिर इंशाल्लाह आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कॉपी किया हुआ है। सिंपली हमारे पास ये डेटा गिवन है, उन्होंने हमें कहा है कि 2019 को हम जो है वो अपना बेस ईयर बनाएंगे, ठीक है। हमें पता है, हमने प्रैक्टिस की हुई कि 2020 को जब 2019 को जब हम बेस ईयर बनाएंगे तो जो 2019 की प्राइस है वो बेस प्राइस बन जाएगी, 2019 की जो क्वांटिटी है वो हमारी बेस क्वांटिटी बन जाएगी, ठीक है। सिंपल तरीका है इसका, और कोई इसमें अरबी फारसी नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से पेपर में अटैम्प्ट करना है और किस तरीके से इसको जो आप जो 100% में मार्क्स ले सकते हैं, वो तरीका मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखें, एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जैसे ही पेपर में जाएं आप बैठें, ठीक है, जैसे ही आपको पेपर मिलता है आपने सबसे पहले क्या करना है, स्टेट्स के पेपर में स्पेशली आपको आंसर स्क्रिप्ट दी जाती है, आंसर शीट, पेंसिल उठानी है और आंसर स्क्रिप्ट के बिल्कुल लास्ट वाला जो पेज होता है, बिल्कुल एंड वाला, वहाँ पे जाके जितने भी फॉर्मूलाज है, जैसे कि लेस्पेयर फिशर पाशी का फॉर्मूला है, ठीक है, चेन बेस्ड मेथड्स हैं, फिक्स्ड वे मेथड, जो भी फॉर्मूले हैं छोटे छोटे जो भी हैं, आपको सारी वो भी इंशाल्लाह मैं एट दी एंड जैसे कोर्स खत्म होगा मैं वो भी सब गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको फिर पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा और वो भी बता दूंगा। लेकिन ये है कि जैसे पेपर में बैठे, क्योंकि शुरू में देखो स्टूडेंट जब जाता है पेपर में बैठता है उसको सारे फॉर्मूले वगैरह हर चीज़ दिमाग में होती है, याद होती है। तो आपने क्या करना है, जाते ही आंसर शीट की लास्ट में जाके पेंसिल से सारे फॉर्मूलाज लिख लेने हैं अच्छे तरीके से, ताकि बाद में जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट पे, तो फिर वो फॉर्मूला भूलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको डायरेक्ट जाएंगे, थोड़ा चिल होंगे, चीज़ें याद होती हैं तो फॉर्मूला लिख लेंगे तो एंड में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले भी आप लोगों को क्या करना है कि आपने जो है वो पहले तीनों फॉर्मूलाज अपने पास पेंसिल से आंसर स्क्रिप्ट पे ही लिख लेना है, उसी पेज पे या उसके आगे पीछे यहाँ क्वेश्चन पेपर पे तीनों फॉर्मूला को पहले लिखना है। क्यों लिखना है वो भी मैं बताता हूँ, ठीक है। स्टेप 1 में आपको क्या करना है, पूरे फॉर्मूलाज वगैरह लिखना है। फिर स्टेप 2 में क्या करना है, स्टार्ट मेकिंग द कॉलम। अच्छा, ये अब फॉर्मूलाज में आपको क्यों कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले जाके फॉर्मूलाज क्यों लिखने हैं, ठीक है। आप अगर पेन से भी लिख देंगे कोई मसले की बात नहीं है, एग्जामिनर आपके मार्क्स नहीं काटेगा, ठीक है। आप पेंसिल से लिख दें फिर उसको इरेज कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये है कि जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, अगर आपने बैक स्क्रिप्ट पे लिखे हुए हैं फॉर्मूलाज तो अच्छी बात है, ठीक है, वहीं पे लिखे रहे। अगर नहीं लिखे तो आप अभी यहाँ पे आगे लिख लें या पीछे, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे ही आपने पहले तीनों फॉर्मूलाज को लिख लेना है अपने पास, ठीक है। क्यों लिखना है वो मैं बताता हूँ अब रीज़न। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टूडेंट सबसे पहले गलती क्या करते हैं, उसको पता ही नहीं होता कि कॉलम्स कितने कितने बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि मोड मीन मोड मीडियन वगैरह की इस तरीके सब जो हमने काम किया, बाकी भी कॉलम्स वगैरह के जितने भी, वहाँ पे भी स्टूडेंट को यही मसला आता है, ठीक है। तो मीन मोड मीडियम वाले में भी सबसे मसला ये आ रहा था, स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता कि यार कितने कॉलम्स बनाने। तो अगर वो भी वीडियो देखनी तो आप देख लें, इंशाल्लाह वहाँ से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मसले का हल मैंने जो निकाला है वो मैंने खुद भी इस चीज़ को अप्लाई किया था, क्योंकि मुझसे बार बार भूल जाता था मैं कि कितने फॉर्मूला सॉरी कितने कॉलम्स बनाने, ठीक है।
तो मैं क्या करता था, सिंपल मैंने मैं जाते ही मैंने क्या किए थे, फॉर्मूलाज अपने पास लिख लेता था। अब फॉर्मूला में से ही हम कॉलम्स बनाएंगे, सिंपल तरीका, बस कोई लंबी चौड़ी नहीं है, दो बातें नहीं है। आपने फॉर्मूलाज लिख लिए, अब सिंपल आपको कॉलम्स कौन कौन से बनाने हैं ये देखिए, यहाँ से आपको खुद पता चल जाएगा। आपको पी एन क्यू एन का एक कॉलम बनाना है, पी ओ क्यू ओ का एक कॉलम बनाना है, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये होगा, दो कॉलम हो गए। तीसरा कॉलम इसका बनाना है पी एन क्यू एन का, चौथा कॉलम बनाना है पी ओ क्यू एन। बस ये ही फ़ायदा था आपका फॉर्मूलाज लिखने का, ठीक है। इन दो को फॉलो करना है आपने। जाते ही पेपर में फॉर्मूलाज लिखे, फॉर्मूला में से ही ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप 2, ठीक है। आप अपने पास जो रजिस्टर वगैरह है कोई भी है, आप उसके पास उसमें जो है वो जितना भी मटेरियल मैंने लिखा हुआ है ये सब अपने पास लिख लें। और एग्जाम के टाइम पे जब पेपर में जा रहे हो, कोई 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जितने मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं उनकी प्रैक्टिस करें। और बस इस एग्जाम में जाने से पहले ना, बस इन चीज़ ये जो एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया ना, इसको सिर्फ देख के जाना, बस दिमाग में बिठा के जाना कि ये चीज़ें थी। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी लिखे हुए हैं। इसी तरीके से मैंने मीन और मीडियन का भी पूरे नोट्स बनाए हुए, वो सब मैंने वीडियोज़ में शेयर किए हुए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे, मैंने वहाँ पर यूज़ किए, वहाँ पर उसको आप अपने पास लिख ले, तरीके सब बताए हुए मैंने, ठीक है। तो हमने फॉर्मूलाज देखिए, अब हमें पता चल गया कि हमें कितने कॉलम्स बनाने हैं, ठीक है। पेपर में क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन जो क्वेश्चन गिवन होता है पहले आपको उसको भी कॉपी करना होता है। अच्छा, क्वेश्चन को अटैम्प्ट किस तरीके से करेंगे, पूरा पेपर लेंगे उसको, ठीक है। इस साइड 2 साइड वाला पेपर लेंगे। अगर कोई यहाँ से आपका एक शीट रहती है और आप कहते हैं कि यार मैं कैसे काम करूँ, उस पर क्रॉस लगा लीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा, लेकिन आमने सामने वाले पेज पे ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अगेन एंड अगेन। अच्छा, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन दोबारा हम क्यों कॉपी करें जब हमें आंसर ही लिखना है, उसका भी रीज़न बताता हूँ। लेकिन आपने क्या करना है, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लिया, फिर उसके बाद आपने देखना है कि बेस ईयर किसको बनाना है। बेस ईयर के लिए मैंने बताया था आपको, नोट से हम इसको डिनोट करते हैं, ओ जिसको आप कहते हैं पी ओ क्यू ओ, ठीक है। और पी एन से जो है वो न्यू ईयर को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर को हम जो है वो डिनोट करते हैं पी एन से, ठीक है। दूसरे अलग अलग से करते हैं, लेकिन मैं इसको पी एन से करता हूँ, क्यों, क्योंकि एन से न्यू मीन्स करंट ईयर, इसीलिए मुझे याद रहता था, इसीलिए मैंने आपको ये बताया तरीका, ठीक है, ट्रिक बताई हुई, ठीक है। तो आपने कॉलम बना लिया, जो क्वेश्चन में था वही कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने बिस्मिल्लाह करके अपने फॉर्मूला में से कॉलम देखा, पी एन क्यू एन का कॉलम, पी एन क्यू एन का कॉलम बना दिया मैंने। पी ओ क्यू ओ का पी ओ क्यू ओ का कॉलम बना लिया। तीसरा कॉलम था पी एन क्यू एन का, तीसरा कॉलम पी एन क्यू एन का बना लिया। चौथा कॉलम पी ओ क्यू एन का था, चौथा कॉलम मैंने पी ओ क्यू एन का बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल हमें क्या करना है, पी एन और क्यू ओ को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आ रहा है वो लिखना है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि ये चीज़ लिखनी है। अब पी एन, ठीक है, अब पी एन हमारे पास 75 है और क्यू ओ, ठीक है, क्यू ओ 270 है, मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा है, पी एन 68, क्यू ओ 185, मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। 21 मल्टीप्लाई बाय 130, जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। 20 मल्टीप्लाई बाय 134, जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। एक बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बड़े गौर से आपको जो है वो इन कॉलम्स को देख के मल्टीप्लाई करना है। स्टूडेंट यहाँ पे भी गलती कर जाते हैं, वो मिक्सअप कर लेता है, उसको पता नहीं चलता, वो पी ओ क्यू एन को मल्टीप्लाई कर देता है इस जगह पे। नहीं, पी एन होगा और क्यू ओ होगा, ठीक है। ये कॉलम हमारा बन गया, इसका टोटल करके जो भी अमाउंट आएगी आपने टोटल करके लिख ली। फिर उसके बाद कॉलम था पी ओ क्यू ओ का कॉलम। अब कौन सा बनाना है हमें, पी ओ और क्यू ओ का कॉलम बनाना है। 64 मल्टीप्लाई बाय 270 करेंगे, आंसर यही आएगा, यहाँ पे लिख लेंगे। 78 मल्टीप्लाई बाय 185, ठीक है, क्योंकि पी ओ क्यू ओ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 बाय 1 करके लिख लेंगे। इसी तरीके से आप पी एन क्यू एन का भी बनाएंगे, पी ओ क्यू एन का भी इसी तरीके से आप इनको मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। फिर इनके टोटल कर लेंगे। टोटल कैसे करेंगे, इन सबको टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे। अच्छा, अब आप कहेंगे सर ये डायरेक्ट सॉल्व चीज़ें दिखा रहे हैं, खुद सॉल्व नहीं करें। तो देखिए मेरे पास जो है वो एक हाथ में फ़ोन होता है और एक से मैं वीडियो बना रहा होता हूँ, ठीक है। बोर्ड पे मैं बनाने जाता हूँ, बोर्ड मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, वीडियोज़ देखी होंगी आपने। वहाँ पे जो है वो फिर वो इतनी लंबी वीडियो हो जाती है कि उसमें चीज़ें, तो क्योंकि जब मैं चीज़ें शुरू करता हूँ तो मैं उसकी एक एक डिटेल में चला जाता हूँ, तो वीडियो थोड़ी लंबी जाती है। फिर स्टूडेंट को ये होता है कि यार पता नहीं सर अब क्या ही बता रहे हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर वो देखती नहीं, उनका नुकसान हो जाता है। लेकिन इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम छोटी छोटी वीडियो में आपको बताऊँ। लेकिन देखिए, मैं जब तक मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता, जब तक मैं आपको इस टॉपिक के रिलेटेड छोटे से छोटी चीज़ भी नहीं बता दूँ, मैं चुप नहीं करता। तो इसीलिए मेरी थोड़ी वीडियोज़ लंबी होती हैं। लेकिन ये कि इंशाल्लाह जब एक वीडियो देख लेंगे तो उससे आपके कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आगे आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, बल्कि आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप किसी को पढ़ा सकेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉलम पहले हमने फार्मूला लिखी, फार्मूला में से कॉलम बनाया हमने,
आपने सामने साइड पे हमने इसको सॉल्व कर लिया, ये बना लिया। अब इसके बाद स्टेप 3 है, नाउ स्टार्ट सॉल्विंग एवरी फॉर्मूला सेपरेटली विद प्रॉपर हेडिंग। कि भाई अब आपको क्या करना है, अब प्रॉपरली एक एक फॉर्मूला को यहाँ से उठाना है, यहाँ पे लेस पेयर इंडेक्स नंबर की हेडिंग लगाई, फॉर्मूला लिखा आपने। अब देखें अब कितना सिंपल हो गया। अच्छा कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं कि जो है ना वो एक एक वैल्यूज़ को उठा उठा के लिख रहे होते। कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं। आपने टोटल कर लिया, आपने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, हमने फॉर्मूला दोबारा आपने लिखा। अब हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, अच्छा ये जो साइन है ना, ये इसको कहते हैं सबमिशन। जिनको नहीं पता उनको पता, सबमिशन का मतलब होता है टोटल। अब ये कह रहा है कि भाई टोटल लो, किस चीज़ का टोटल लो, पी एन और क्यू एन का टोटल लो। हमने कहा कोई मसले की बात ही नहीं, हमने तो सॉल्व किया हुआ है, पी एन क्यू ओ का टोटल हमने बनाया हुआ है, हमने उस वैल्यू को उठाया, हमने यहाँ पे रख दिया। फिर उसके बाद कहता है टोटल लो पी ओ क्यू ओ का। हमने कहा ठीक है भाई, हमने निकाला हुआ है, हमने उठा के इस वैल्यू को रखा, मल्टीप्लाई बाय 100। याद रखिएगा, ये स्टूडेंट भूल जाता है। इसको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 117.68। ठीक है, सिंपल ही हमारे पास ये फॉर्मूला जो है वो सॉल्व हो गया है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला में से हमने कॉलम्स बनाए, कॉलम में से इसके बाद हमने लेस पेयर इंडेक्स नंबर लिखा, उसका फॉर्मूला लिखा, उसकी सिंपल वैल्यूज उठा के पुट की और सॉल्व कर लिया। इसके बाद हमारे पास जो है वो पाशीज़ है, पाशीज़ को हम क्या करेंगे, पाशीज इंडेक्स नंबर लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ से सिंपल एक वैल्यू ये आएगी, एक वैल्यू ये आएगी, उसको उठा के रखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसका भी आंसर जो है वो आपके पास 117.68 आएगा, और फिशर का भी जो है वो 117.68 आएगा। ठीक है, ये मैंने एक तरीका आपको सॉल्व करके दिखाया है। अब बाकी के दो जो है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं, उसके आंसर भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। सिंपल, उसमें कुछ भी नहीं है, आपने वहाँ लिखना पाशीज इंडेक्स नंबर लिखना है, उसका फॉर्मूला लिखना है और वैल्यूज़ को उठा के पुट करना है, बस। अच्छा, फिशर का जो है वो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसका लिखा हुआ है। फिशर का एक लंबा सा फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है, लेकिन इसको अगर आप सिंपल लिखें, ठीक है, तो ये होता है एल मल्टीप्लाई बाय लेस पेयर मल्टीप्लाई बाय फिशर। ठीक है, इसका सिंपल ये भी फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाय पी, क्योंकि इसको जो है इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे खोल के लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ना लिखना है ना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने ये दो फॉर्मूला लिखना है, तीसरा ये याद करना है बस। MCQs में भी ये आता है। ठीक है, कि भाई वो कहता है कि जो है वो आपको वैल्यूज़ देता है और कहता है कि आपको लेस फिशर निकालो, तो सिंपल एल जो लेस पेयर का आंसर आ रहा होता है, फिशर का, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सिंपल क्या करना है, जो लेस पेयर का आंसर आया है और जो फिशर का उसका पाशीज का आया है, ठीक है, आपने क्या करना है, हमें पता है कि फिशर का फॉर्मूला होता है एल मल्टीप्लाई बाय पी अंडर रूट। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एफ लिखूँगा और यहाँ पे लिखूँगा अंडर रूट लूँगा 117.68। ठीक है, और इसी तरीके से मल्टीप्लाई बाय 117.68 करके मैं इसका आंसर जो है वो निकाल लूँगा, इसका फॉर्मूला वगैरह जो मैंने लिखा हुआ है इसका। ठीक है, ये कर लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट को मसला आता है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये देख रहे हैं साइन, यहाँ पे आपने सिंपल ये साइन दबाया, आपने 117.68। ठीक है, फिर उसके बाद 117.68 कर लिया आपने। ठीक है, ये आ गया। अब इसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है, सॉरी इक्वल साइन दबाना, इक्वल साइन दबाया। उसके बाद अच्छा, ये इस तरीके से आंसर आता है, उसके स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि ये किस तरीके से इसको पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी देखा, ये देख रहे हैं साइन एस और डी, इसको आप प्रेस करेंगे, आपके पास आ गया 117.68। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पे आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ठीक है, तो आंसर ये आ गया 1 से। अच्छा, अब ये जो है ना, ये जो मैंने लेस पेयर, ये भी इसके जो फॉर्मूला मैंने लिखा है ना, ये परसेंटेज में लिखे हुए। ठीक है, तो इसका अगर परसेंटेज निकालोगे ना, तो ये आ रहा है 117.68 ही इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, परसेंट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं इसको परसेंट से हटा के नॉर्मल लिखूँ, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे हम। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 11768। ठीक है, इन तीनों का, ये तीनों को मैंने परसेंटेज में, अगर इसको आप परसेंटेज हटाना चाहते हैं तो इसका भी आंसर आएगा 11768 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी को परसेंटेज को हटाते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। लेकिन आप परसेंटेज में लिख लें तो अब भी इनफ है, कोई ज़रूरत नहीं है आगे पीछे कुछ इसको करने की। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन था 2021 का, मैंने सोल्व करा है, और यहाँ पे हमारा ये ख़त्म होता है। 10 ईयर में बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे, जो अच्छे क्वेश्चंस थे, वो मैंने सोल्व करवाए हैं आपको। इसके अलावा कोई इसमें ऐसी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, फिर भी मैं देखूँगा 10 ईयर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा हट के क्वेश्चन है, जो वाकई में आपको करवाना चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं सॉल्व करवाऊँगा। बाकी मेरी तरफ से ये चैप्टर यहाँ पे एंड है।
10 ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं आप उठाएं, उनको सॉल्व करें। इसमें किसी भी मसला आता है मुझसे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। उसी वक्त अवेलेबल हूँगा तो आपकी हेल्प कर दूंगा, टाइम होगा तो हेल्प कर दूंगा, क्योंकि जो भी मसले होते हैं स्टूडेंट के मैं उस पर वीडियो बना कर डाल देता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।